हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि तिलकुटनी व्रत में जब पूजा वगैरह कर लेते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं या कई जगह पे जो है तारों को अर्घ देते हैं, तो उस समय पर आप अर्घ कैसे देंगे, क्या दिया जाता है अर्घ में और अर्घ देते समय क्या बोला जाता है। तो देखिए, एक बार तो आप सुबह जल देते हैं जब कथा सुन लेते हैं सूरज को, और एक बार जो है शाम को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए सबसे पहले आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप चाहे तो चांदी का ले सकते हैं, मिक्स धातु का ले सकते हैं, या हो सके तो पीतल का लीजिएगा। तांबे का लोटा अवॉइड कीजिएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लिया है। और अब हमें चाहिएंगे तिल। जो तिल हमने कथा सुनी थी दिन में, वो जो हमने आधे बचा के अपने पल्ले में बांधे थे वो लेने हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो अपने पीलिए में या पल्ले में बांधते हैं, तो आपके यहाँ पे बांधते हैं नहीं बांधते, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जो हमने दिन में कथा सुनी थी वो वाले हमने जो तिल बचा लिए थे, मैं थोड़े से वो ले लूँगी। और आज के दिन जो है इन्हीं तिलों का विशेष महत्व होता है, तो ये ले लिए हैं मैंने। ये तिल तो हमारी कथा सुनी के हैं, इनसे तो हम अर्घ देंगे। लेकिन जो भी आपने भगवान को भोग लगाया हो, जो भी आपने प्रसाद में बनाया हो तिल का, चाहे तो लड्डू बनाए हो, चाहे तो इस तरह से तिलकुटा बनाया हो, थोड़ा सा वो भी आप डाल लें। इस तरह से आप भोग का चाहे तो अपने लोटे में ही डाल लें, चाहे अलग से आप थोड़ा सा छिड़क के भोग लगा सकते हैं चंद्रमा को या तारों को। तो मैंने ये डाल लिया है। और अगर आपके पास सफ़ेद रंग का फूल हो तो आप वो भी ज़रूर से डाल लें। साथ ही में देखिए, चांदी का छल्ला चाहिएगा हमें, तो अगर आपके पास भी हो तो चांदी का छल्ला ज़रूर से लें अर्घ देते समय, चांद को भी देते समय और सूरज को भी देते समय। अब हमने अपना ये जो है लोटा तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए, जहाँ से भी आपको चंद्रमा के दर्शन होते हों वहाँ पे आपको जो है अर्घ देना है। और अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है कि वो अर्घ किसी के पैरों में ना आए, इसीलिए आप इस तरह से कोई थाली या परात रख सकते हैं या कोई गमला रख लें खाली मिट्टी का। और देखिए, इस तरह से आपको अर्घ देना है तिलों के ऊपर से। और अर्घ देते समय आपको बोलना है, हरे बांस की छाबड़ी गलमुतियन का हार, चांद तारों को अर्घ देऊं जिए मेरे भाई भरतार, आक तले मेरे सासरे ढाक तले नंदसार, पीहर सासरो ऐसो बसे जैसे हो किड़नाल। जैसे कीड़ी का घर बसता है, अनगिनत कीड़ियां होती हैं, उसी तरह से भगवान मेरे पीहर और सासरे में बरकत करना, बेल आगे बढ़ाना और दोनों ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। इस तरह से आप जो है चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और इस तरह से जो है अगर आप थाली में अर्घ देते हैं तो वो किसी के पैरों में भी नहीं आता है, और जो है ना कोई उसे टापता भी नहीं है। क्योंकि आप जब अर्घ देते हैं उसे कोई टापता है या उस पर पैर पड़ते हैं तो फिर बहुत दोष लगता है। उसके बाद देखिए, आप इस तरह से चुचकार लें, जैसे किसी के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इस तरह से चुचकार लें आप। और उसके बाद देखिए, ये जल जो है वो आप कोई कच्ची मिट्टी हो जगह हो तो वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आप सुबह अगले दिन पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि रात के समय भी पेड़ पौधों में अर्घ नहीं देते हैं। और इस साल 2024 में हमारा सकट चौथ या तिल चौथ का जो चंद्रमा है वो उदय होगा 9:10 पर। तो देखिए, सभी जगहों पे वैसे तो 9:10 चंद्रमा उदय हो ही जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा हेर फेर हो सकता है, तो आप 10-5 मिनट आगे पीछे इंतजार कर सकते हैं। 9:30 बजे तक तो सभी जगह पे चंद्रमा दर्शन दे ही देंगे। और अगर आपके यहाँ पे फिर भी चंद्रमा नहीं दिखाई देते किसी मौसम की वजह से या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग की वजह से, अधिकतर आजकल नहीं दिखते हैं, टावर बने हुए हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 20-25 मिनट इंतजार कर लीजिएगा चंद्र उदय के समय के हिसाब से। और उसके बाद आप जिस तरफ से भी आपके चंद्रमा दर्शन देते हैं यानी कि उगते हैं, उस दिशा में मुख करके आप अपना जो है अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा तो अपने समय से आ ही जाते हैं, तो आप इस हिसाब से भी अर्घ दे सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।